हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम एक और नए लेक्चर के साथ आ गए हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि डीडीए का एसओ का नोटिफिकेशन हाल ही में रिलीज़ हुआ था और 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो आई होप आपने यहाँ पर सबमिट कर दिया होगा फॉर्म। कुछ क्वेरी आई थी बच्चों की मेल में कि सर फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया था डीडीए की वेबसाइट में कि क्वेरीज के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन दी गई है, आप वो नंबर डायल कर सकते हैं। मैं उसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक पोस्ट कर दूंगा, यहाँ पे आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम बहुत ही अच्छा यहाँ पर लेक्चर लाए हैं आपके लिए। रोज़ यहाँ पे की बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कट फ्लावर है, तो उसके बारे में हम जानेंगे, उसकी वैरायटी और यहाँ पर सब कुछ जानेंगे, प्रोडक्शन कैसे होता है, सॉइल वगैरह। बहुत ही अच्छा धमाकेदार सेशन होगा। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए, अब बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। और यहाँ पर जो रोज़ से क्वेश्चन आएंगे, जो कि आएंगे ही ज़रूर आएंगे, उससे सारे नंबर आपके पक्के हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं रोज़ की। रोज़ जिसे जैसे कि आपको पता है उसको क्वीन ऑफ फ्लावर्स कहते हैं और वो परफ्यूम ऑफ गॉड है। यहाँ पर जो मेजॉरिटी यहाँ पर जो परफ्यूम बनते हैं वो यहाँ पर रोज़ के बनते हैं। रोज़ का नाम है रोजस स्पीसीज, रोजेसी इसकी फैमिली है। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर की हम बात करें अगर, तो ये 14 है, ये आपको ध्यान रखना है। रोज़ यहाँ पर वर्सटाइल प्लांट है, किंग ऑफ फ्लावर्स के नाम से जानते हैं हम, सिंबल ऑफ लव है और अफेक्शन टू मैनकाइंड। टॉप रैंकिंग यहाँ पे मैंने पहले भी कहा, टॉप रैंकिंग कट फ्लावर है यहाँ पर फ्लावर के या फ्लोरिकल्चर में। ये ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के बेस में टॉप रैंकिंग कट फ्लावर है। एसिटिक ओरिजिन स्पीसीज है जो कि डिप्लॉयड है एंड वेस्टर्न स्पीसीज आर टेट्राप्लॉइड्स। बर्बन जो रोज़ है वो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और यहाँ पर जो डमेस्क रोज़ है, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे, जो बाबा ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। रोज़ जो कलर है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट से होता है। ऑरेंज रेड टू स्कारलेट जो होता है वो पेलारगोनिडिन से है। क्रिम्सन टू ब्लूइश रेड सैनिडीन है। ब्लू टू वायलेट डेल्फिनिडीन है। येलो कलर है जो कैल्कोइंस है। जो फ्रूट टाइप ऑफ फ्रूट की हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर दे। टाइप्स ऑफ जो फ्रूट है रोज का वो है हिप्स यहाँ पर आपको याद रखना है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। फ्रेगनेंस जो कंट्रोल करते हैं वो पॉलीजेंस है। इनहेरिटेंस ऑफ पिगमेंट्स एडिटिव जीन एक्शन के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इवोल्यूशन। मॉडर्न रोज का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है। रोजेज ग्रोन टुडे हैव डिसेंडेड फ्रॉम नेचुरल क्रॉसिंग ऑफ सेवरल ऑरिजिन स्पीसीज सच है रोजा चाइनेंसिस, जिसे हम चाइना रोज कहते हैं, रोजा गैलिका फ्रेंच रोज कहते हैं, रोजा एक्स और डराटा टी रोज जिसे बोलते हैं, रोजा मॉस्चर्टा मस्क रोज और पॉलियंथा रोज। जो रेड चाइना का रोज है वो इंट्रोड्यूस टू इंग्लैंड इन 1790, ये आपको याद रखना है, 1790 इंट्रोड्यूस टू इंग्लैंड जो रेड चाइना रोज है। ये ड्वार्फ नेचर का था, यानी कि बौना था। परपेचुअल फ्लावरिंग हैबिटेट, दिस इज कंडीशन कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न रोजेस, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न रोजेस कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है रेड चाइना रोजेस। गाइज यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि कॉमन नेम ना दिया जाए, सीधा साइंटिफिक नेम दिया जाए, तो ये भी आपको याद रखना है, रोजा चाइनेंसिस रेड चाइना रोज को बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉमर्शियल क्लासेस ऑफ रोज। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम टी रोज की, जिसका नाम है रोजा एक्स ऑर्डराटा। दे आर कॉल्ड टी रोजेज। इन्हें टी रोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो डिस्टिंक्ट अरोमा, इनमें खुशबू होती है चाय की लीव्स की तरह, तो इन्हें टी रोज आप खुशबू सूंघ सकते हैं, टी रोज की तरह है इनकी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए, आप टिपिकल यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, टी रोज का है पिक्चर। हाइब्रिड परपेचुअल की बात करें हम, जो बहुत ही हार्डी होते हैं, फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर इन पे फ्लावर्स रहते हैं। दे आर इमीडिएट फॉर रनर्स ऑफ हाइब्रिड टी। हाइब्रिड टी के बाद जिनकी बात हम बात करते हैं वो हाइब्रिड परपेचुअल ही है, कॉमर्शियल क्लासेस की बात करें हम। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम हाइब्रिड टी रोजेज की। मोस्ट पॉपुलर रोज टाइप है यहाँ पर आज के दिनों के मॉडर्न डेज। लार्ज ब्लूम, बहुत ही अच्छे फ्लावर्स होते हैं, इसमें लॉन्ग स्टेम्स है। आइडियल फॉर कट फ्लावर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, माना जाता है इसे। डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा है, एग्जीबिशन के लिए बहुत अच्छा है इसकी, इसलिए इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है।
इन दिनों। ओरिजिनली डेवलप्ड बाय क्रॉसेस बिटवीन टी रोजेज एंड हाइब्रिड परपेचुअल, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्रॉसेस क्वेश्चन आ सकता है कि हाइब्रिड टी रोज है वो क्रॉस किन किन का है, वो है टी रोजेज और हाइब्रिड परपेचुअल। लार्ज नंबर ऑफ एक्सीलेंट वेराइटीज सिंगल बाइकलर मल्टीकलर अवेलेबल होती है। कल्टीवार ला फ्रांस वाज फर्स्ट हाइब्रिड टी रोज डेवलप्ड इन 1867। गाइस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1867 में यहाँ पर कल्टीवार ला फ्रांस जो फर्स्ट हाइब्रिड टी रोज था वो डेवलप किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पॉलिएंथस, जिसे हम बोलते हैं रोजा एक्स पॉलियंथा। बहुत ही इनॉर्मस क्लस्टर ऑफ स्मॉल फ्लावर्स एंड ब्लूम्स फॉर सेवरल मंथ। यहाँ पर क्लस्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा दूँगा, ये पिक्चर है, यहाँ पर क्लस्टर के रूप में यहाँ पर होते हैं पॉलियंथस। नेक्स्ट है आपका फ्लोरिबंडा रोज, डेवलप्ड इन 1924 बाय क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड टी एंड पॉलियंथा रोज। अगेन इंपॉर्टेंट है, क्रॉस यहाँ पर कब हुआ, डेवलप्ड कब हुआ, 1924। पोजेस ब्यूटीफुल floral characters of hybrid teas and perpetual flowering habit of polyantha rose। यहाँ पर देखिए आप पिक्चर देख सकते हैं, येलो कलर का यहाँ पर फ्लोरिबंडा रोज है। सिंस फ्लोरिबंडास प्रोड्यूस फ्लावर्स इन अ क्लस्टर दे आर सुटेबल फॉर बेडिंग एंड मास कलर इफेक्ट। बेडिंग के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा उसका यूज़ होता है, क्योंकि इनमें क्लस्टर बहुत होते हैं, तो इसके लिए ये यूज़ होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिनिएचर रोज। मिनिएचर जैसे नाम से पता चल रहा है बेबी रोज, मिनिएचर मतलब जो छोटा रूप, ड्वार्फ नेचर, उनको कहा जाता है बेबी रोज, इन्हें बेबी रोज भी कहा जाता है। विद स्मॉल फ्लावर्स एंड लीव्स, क्वाइट हार्डी होते हैं, कैन इजीली प्रोपेगेटेड बाय कटिंग के द्वारा हो सकते हैं। आइडियल फॉर ग्रोइंग इन पॉट्स और एजेस फॉर ऑफ लॉन्स इन गार्डन्स। यहाँ पर देखिए मिनिएचर रोज, नहीं मिनिएचर रोज का यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट है आपका क्लाइंबिंग रोजेज। क्लाइंबिंग रोजेज वो अपराइट ग्रोथ हैबिट रिक्वायरिंग सपोर्ट फॉर देयर ग्रोथ। यहाँ पर क्लाइंबर्स की तरह इन्हें भी ग्रोथ के लिए यहाँ पर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। दे बेयर स्मॉल टू मीडियम फ्लावर्स इन स्मॉल क्लस्टर एट द एंड ऑफ साइड ब्रांचेज। ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड मोस्टली अपराइट एंड नॉट फ्लेक्सिबल लाइक रैमलर्स। तो यहाँ पर देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर क्लाइंबिंग रोज यहाँ पर पिक्चर शो की गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रैम्बलर्स। ये रैम्बलर से किस तरीके से अलग होते हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। रैम्बलर्स जो है वो बेसिकली क्लाइंबर्स ही हैं, क्लाइंबर्स रोज ही हैं, पर ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। दीज आर टाइप ऑफ क्लाइंबिंग रोज बेयरिंग लार्ज क्लस्टर ऑफ स्मॉल फ्लावर्स। दे हैव लेजरली स्प्रेडिंग हैबिट विदाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, मोर फ्लेक्सिबल दैन क्लाइंबर्स, जैसे कि मैंने कहा आपको, और सूटेबल है फेंसेस के लिए, परगोलाज एंड ट्रेलिस। नेक्स्ट है आपका डेमेस्क रोज। दिस इज रोजा डेमेस्किना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम के लिए बहुत अच्छी स्पीसीज है। फ्लावर्स डीप पिंक होते हैं, बेयर्स इन क्लस्टर के यहाँ पर गुच्छे में होते हैं, स्वीट सेंट है, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। फ्लावर पेटल्स आर स्टेम डिस्टिल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड टू एक्सट्रैक्ट एसेंशियल ऑयल। रोज ऑयल आपने बहुत सुना होगा, वो इसी के डेमेस्क रोज से ही निकाला जाता है। मेजर फ्रेगनेंट कंपोनेंट्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स आर गेरेनियल एंड सिट्रोनॉल। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, गेरेनियल एंड सिट्रोनॉल। नेक्स्ट है आपका कैबेज रोज। कैबेज रोज जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे गोभी है तो गोभी की तरह शेप में उनका शेप रहेगा रोज का। कैन बी प्रोपेगेटेड बाय कटिंग एंड ऑल्सो यूज एज द रूट स्टॉक। फ्लावर पेटल्स wrap अप जस्ट लाइक कैबेज हेड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में कि कैबेज की तरह है, इसलिए कैबेज रोज कहा जाता है। फ्लावर्स फ्रेगनेंट एंड मोस्ट कॉमन शेड इज पिंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एडवर्ड रोज की, जो है रोजा एक्स बॉर्बोनिया। कैबेज रोज की हम बात करें तो उसका नाम है रोजा सेंटिफोलिया। एडवर्ड रोज यहाँ पर विगरस रूट होती है, डार्क ग्रीन स्टेम्स विद हुक्ड प्रिकल्स, फ्लावर्स लाइट रोजी पिंक, बॉर्न इन क्लस्टर, ये भी क्लस्टर में होते हैं। फ्लावर सेंटेड एंड कल्टिवेटेड इन नॉर्थ इंडिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ रोज वाटर एंड गुलकंद। नेक्स्ट है यहाँ पर दिस इज एन एक्सीलेंट रूट स्टॉक फॉर बर्डिंग मोस्ट कॉमर्शियल वैरायटी। रूट स्टॉक का बहुत एक्सीलेंट एग्जाम्पल है यहाँ पर एडवर्ड रोज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रोज। रोज के टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 मेन टाइप्स हैं यहाँ पर रोज के फॉर कट फ्लावर प्रोडक्शन। पहला है यहाँ पर लार्ज फ्लावर रोजेज,
जिन्हें हाइब्रिड टी रोजेस भी कहते हैं। ये जनरली 50 to 120 सेंटीमीटर लेंथ के होते हैं और यील्ड होती है इनकी 100 से 150 पर ईयर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं हैंडल के लिए, क्योंकि उनके लार्ज साइज होता है, यहाँ पर बहुत एरिया यहाँ पर खाते हैं, तो डिफ़िकल्ट होता है मैनेज के लिए और शॉर्टर वेस्ट लाइफ होती है। जो मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो है यूएसए, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, जापान, जिम्बाब्वे एंड मोरक्को। मीडियम फ्लावर रोज़ है, ये यहाँ पर 50 to 70 सेंटीमीटर की इनकी यहाँ पर डायमीटर रहता है। जनरली बिग रहते हैं पर उनको क्लासिफाई किया जाता है शॉर्ट मीडियम फ्लावर में। यहाँ पर जो यील्ड है उनकी ये है 220 ब्लूम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये बहुत ही एडवांटेज है। मीडियम रोज आर पर्टिकुलरली पॉपुलर विद ग्रोज इन केन्या वेयर दे रिस्पॉन्ड वेल टू ग्रोइंग कंडीशन। Their popularity is also increasing in Holland, Germany, Italy, Israel, Zimbabwe, जापान, मैक्सिको एंड कोलंबिया। तो गाइज अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और यहाँ पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। नेक्स्ट है आपका स्मॉल फ्लावर रोज़। स्मॉल फ्लावर रोज़ यहाँ पर जो स्टेम पर मीटर पर स्क्वायर है वो 250 से 350 है। इजी हैंडल है क्योंकि स्मॉल फ्लावर्स है और नई वैरायटीज़ यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर वेस्ट लाइफ शो करती है। जो मेजर कंट्री है वो है कोलंबिया एंड जिम्बाब्वे, केन्या, इज़राइल, और जो मेजर प्रोडक्शन एरियाज़ हैं वो है हॉलैंड, जर्मनी, इज़राइल एंड केन्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रे रोजेस की। स्प्रे रोज प्रोड्यूस मैनी ब्लूम्स पर स्टेम में बहुत ज़्यादा इसमें खिलाव रहता है, फूल बहुत ज़्यादा रहते हैं। दे ग्रो इन मच द सेम वे एज अ स्मॉल फ्लावर रोज एंड ऑफन यील्ड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सिंगल्स टू स्प्रे। इन द यूएसए दे आर नॉट कॉमनली यूज्ड एज कट फ्लावर्स की तरह यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर यूएसए में। जो मेन प्रॉब्लम है इन टाइप्स रोज़ के लिए कि यील्ड बहुत कम होती है और जो स्टेम्स है वो बहुत हैवी रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको एक्सपेंसिव रहते हैं वो एयर फ्राइट के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मिनिएचर रोज जैसे मैंने पहले आपको बता दिया गया कि छोटे होते हैं यहाँ पर और 20 to 40 सेंटीमीटर यहाँ पर इनकी डायमीटर रहती है। स्मॉल फ्लावर बेयर करते हैं स्प्रे रोज से भी, और जो यील्ड रहती है वो है 500 स्टेम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो गाइज ये था टाइप्स ऑफ रोज की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोडक्शन कैसे होता है। सॉइल यहाँ पर जो मेन है, हम बात करते हैं सॉइल से, तो यहाँ पर जो गुड सॉइल होनी चाहिए, प्रोडक्टिव सॉइल होनी चाहिए जिससे कि क्वालिटी आप मेंटेन कर सकते हैं, और जो बाय रिड्यूसिंग कॉम्पैक्शन, सैलिनिटी, निमेटोड एंड सॉइल बॉर्न डिजीजेज भी इसमें हो सकती है गाइज। तो हमें बहुत ही अच्छी सॉइल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सॉइल है वो जनरली हम लेते हैं रिच वेल एरेटेड लोम सॉइल। सैंडी सॉइल कैन बी यूज प्रोवाइडेड द ऑर्गेनिक मैटर लेवल इज केप्ट हाई। सैंडी सॉइल भी हम ले सकते हैं जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर बना रहे और जो बढ़ा रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तापमान क्या चाहिए रहेगा ये हम देख लेते हैं। तो टेम्परेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनकी ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ इनकी बढ़ेगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। फ्लावर क्वालिटी इज अफेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन एज टेम्परेचर इंक्रीज, पेटल नंबर एंड फ्लावर बेड साइज डिक्रीज। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो पेटल नंबर, जो पेटल है, जो फूल है यहाँ पर, उनका नंबर बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर टेम्परेचर बिटवीन 15 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस इज आइडियल। गाइज यहाँ पर आप सही कर दीजिएगा, 15 डिग्री है यहाँ पर, 150 नहीं है। 15 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस इज आइडियल है यहाँ पर। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आइडियल एवरेज टेम्परेचर है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। आइडियल एवरेज टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस है। Excess variation of temperature and relative humidity can cause a high incidence of either powdery mildew in heat or downy mildew in cold and wet condition। तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर बिल्कुल आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा क्योंकि डिजीज़ का इंसिडेंट बहुत खतरा रहता है। यहाँ पर पाउडर मिल्ड्यू जो कि बहुत खतरनाक डिजीज़ है। बहुत आपने फ्रूट वगैरह में यानी कि मैंगो में देखा होगा, बहुत तरह तरह की वेजिटेबल वगैरह में भी पाउडर मिल्ड्यू का खतरा बना रहता है जब हाई ह्यूमिडिटी रहती है। लो ह्यूमिडिटी में डाउनी मिल्ड्यू वगैरह, तो आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है टेम्परेचर। इन हाईलैंड ट्रॉपिक्स ऑफ 1800 to 2500 मीटर, provided that there is sufficient water condition for the production of rose are good almost all year round। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइट की। लाइट और टेम्परेचर में थोड़ा फ़र्क है तो हम देख लेते हैं
क्या है इसमें. जनरली रोज ग्रोथ एंड क्वालिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग लाइट अबाउट 1200 मोल पर सेकेंड. जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है वो 1200 होनी चाहिए. इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट इंक्रीज पार विल बी इंक्रीज ग्रीन हाउस टेम्परेचर एंड डिक्रीज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है उसके इंक्रीज से जो ग्रीन हाउस टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, जिससे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी थोड़ी कम होगी. हाई प्रेशर मिस्ट एंड फॉगिंग सिस्टम आर एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट. डे टाइम ह्यूमिडिटी वो होनी चाहिए 60 to 80%, जो कि ऑप्टिमम है रोज प्रोडक्शन के लिए. यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कुछ गुड लाइट भी बनी रहे थ्रू आउट द डे, ताकि जो जो फ्लावर्स है उनका क्लस्टर है वो बना रहे और अच्छे से खिले, वो पेटल्स का साइज बना रहे. It is also an advantage if the morning sun is available because this is the coldest part of the day and it helps to raise the temperature quickly. यहाँ पर जो मॉर्निंग सन है, जो सुबह की धूप है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है वो थोड़ा ठंडी बनी रहती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो सुबह की धूप है वो जल्दी से आए और टेम्परेचर थोड़ा राइज करे, जिससे कि फ्लावर्स में आसानी हो ग्रोथ करने में. नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाटर. जो रोज जो रिक्वायर है प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अ वेल एरिटेड सॉइल और ग्रोइंग मीडियम. इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर स्पेशली व्हेन इट इज़ हॉट. बहुत ही जब गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा पानी चाहिए रहता है. एज अ रूल ऑफ थम द ग्रोवर नीड टू बी एबल टू सप्लाई द प्लांट विद अ मिनिमम ऑफ 60 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर डे. तो यहाँ पर गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना है. 60 क्यूबिक मीटर यहाँ पर हेक्टेयर पर डे यहाँ पर चाहिए रहता है रोज़ के लिए. द वाटर कैन कम फ्रॉम अ वेल, बोरहोल. यहाँ पर तरह तरीके से सोर्सेज हैं, आप कहीं से भी वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं. पीएच जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, पीएच जो रोज़ है वो शुड बी 5.8 to 6.5 होना चाहिए. ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है कॉमर्शियल प्रोपगेशन. प्रोपगेशन मतलब हम फ्लावर्स को अगर हम बढ़ा रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8 जैसे हम बढ़ा रहे हैं, तो प्रोपगेशन हम कैसे करें. तो रोज़ का जो कॉमर्शियली विस्तार है, कॉमर्शियल प्रोपगेशन है, वो है टी बडिंग. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. टी बडिंग और समटाइम बाय पैच बडिंग, पर जो मेजर है वो टी बडिंग से होता है. इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक यूज फॉर प्रोपगेशन एज एडवर्ड रोज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था. एडवर्ड रोज बहुत ही एक्सीलेंट रूट स्टॉक है. ऑन रोजा मल्टीफोरा. रोजा इंडिका इज एन इम्पॉर्टेंट रूट स्टॉक रेजिस्टेंट टू पाउडर मिल्डी. ये भी आपको ध्यान रखना है. बर्ड्स सेलेक्टेड शुड बी प्लम बट हैव नॉट बस्टेड और इलोंगेटेड. जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए और ना ही उनमें कोई छेद वगैरह होने चाहिए, क्योंकि डिजीज़ का खतरा इससे रहता है. इन टी बडिंग बार्क बेयरिंग अ बर्ड 2.5 centimeter is taken out from a stem or selected cultivar in the shape of shield with a budding knife. ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप ग्राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है. पोर्शन ऑफ वुड रिमेनिंग अटैच विद bark in scion is removed gently. A T-shaped cutting or 2.5 centimeter length is made in rootstock and bud is inserted in the scion in season. Bud should point upward and is then tied firmly with a polythene strip keeping bud uncovered. Bud union will take place in 3 to 4 weeks and budding plant will be ready for transplanting in 6 months. तो गाइस बेसिकली यहाँ पर अगर जैसे आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर प्लांट है, ये यहाँ पर जो आप ला रहे हैं वो है सियोन, और यहाँ पर जो पहले से है वो है एक्सॉन. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब ग्राफ्टिंग करते हैं तो जो नया जो पहले से रहता है वो एक्सॉन, और जो लाते हैं वो सियोन. जैसे कि यहाँ पर बात की गई है 2.5 सेंटीमीटर इज टेकन आउट. तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दोनों को जब ग्राफ्टिंग करेंगे तो यहाँ पर 6 मंथ के अंदर ट्रांसप्लांटिंग आपको रेडी हो जाएगी. नेक्स्ट हम देख लेते हैं हार्वेस्टिंग कैसे करें. तो हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर जो रोज़ है उसको कट करना चाहिए 2 times पर डे. द स्टेज ऑफ कटिंग वेरीज विद कल्टीवार. जो स्टेज है कटिंग का, जो स्टेज है वो डिपेंड करता है कि आपकी वैरायटी कौन सी है, सीज़न कौन सा है और मार्केट से आपकी डिस्टेंस कितनी है. ये जनरली डिपेंड करता है फैक्टर. जनरली रोज इज कट एट द टाइटेड स्टेज एट विच द फ्लावर विल ओपन इन प्लेन वाटर. The position of cut on the shoot will vary with market need for stem length.
ऑन द हाइट ऑफ द प्लांट्स, द सीजन एंड द लीफनेस ऑफ द प्लांट। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेस्ट एंड डिजीज। इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ पर पेस्ट और डिजीज से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा सीरियस पेस्ट है और किस पेस्ट का क्या नाम है, और उनका सिम्टम दे दिए जाएंगे, बोलेंगे कि ये कौन सा पेस्ट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो सीरियस पेस्ट है रोज़ का वो है रेड स्केल, एनिडेलिया और अंटी। डाईबैक यहाँ पर है डिप्लोडिया रोजिसम, बहुत ही सीरियस डिजीज़ है रोज़ की। और प्रूनिंग, जब आप प्रूनिंग करते हैं, कटिंग वटिंग करते हैं, उसके बाद होती है डाईबैक। ब्लैक स्पॉट है यहाँ पर डिप्लोकार्बन रोज़े। पाउडरी मिल्ड्यू, जैसे कि पहले भी बताया है, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। स्फेरिथुका पेनोसा। रोज विल्ट यहाँ पर जो कि वायरस एफिड के द्वारा होता है। एफिड यहाँ पर सेकेंडरी इनोकुलम, सेकेंडरी जो फैक्टर है उससे होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रोज़ वैरायटीज़ और रोज़ ब्रीडर। रोज़ ब्रीडर की बात करें कि जो रोज़ ब्रीडिंग से जुड़ा है, जो ब्रीडर है जो कि नई नई वैरायटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है और यहाँ पर देखता है कि क्या क्या रोज़ के प्लांट्स में नई जो गतिविधियाँ है वो देखता है रोज़ ब्रीडर। जो इम्पोर्टेंट है वो हैं बीपी पाल, एससी दे, जेपी अग्रवाल, एपी सिंह। आईआरई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो वैरायटी है IARI, वो है पूसा शताब्दी, पूसा जे, पूसा मोहित, थॉर्नलेस वैरायटी है। पूसा अर्जुन, पूसा अभिषेक, क्रिस्टीना, रंजना, कोमल। हाइब्रिड टी की वैरायटी हैं पूसा बहादुर, महक, गौरव, गरिमा एंड प्रिया। जो फ्लोरीबुंदुस वैरायटी है वो है पूसा ब्राह्मसी, जो कि टॉलरेंट है डाईबैक, पाउडर मिल्ड्यू एंड ब्लैक स्पॉट की। पूसा पीताम्बर है जो कि टॉलरेंट है पाउडर मिल्ड्यू और ब्लैक स्पॉट की। पूसा वीरांगना, ये भी एक वैरायटी है। F1 हाइब्रिड रोजेस की बात करें तो अरुणिमा, पूसा चंद्रना और पूसा प्रेमा, ये भी वैरायटी है, ये भी आपको याद रखना है। तो गाइज ये था आज का सेशन। यहाँ पर जो रोज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है यहाँ से बन सकते हैं और आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर अच्छे नंबर और पूरे नंबर ले जा सकते हैं। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। और यहाँ पर कोरोना का डर अभी भी बना पड़ा है, तो ऐसे में आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ पर जैसे ही कोरोना ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो एग्ज़ाम की डेट भी आ सकती है। इस बीच अगर आपको कोई इन्वेस्ट वगैरह या करना है स्टॉक वगैरह में, तो यहाँ पर मैं आपको एक आई बटन है ऊपर, यहाँ पर बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। मल्टीबैगर हंट है वहाँ पर चैनल का नाम, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं और नए नए जो स्टॉक हैं और स्टॉक मार्केट में क्या क्या हो रहा है, किन किन पे आप निवेश कर सकते हैं, वो भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आई बटन में जाइए, देखिए मल्टीबैगर हंट और कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।